नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, असम में जिस तरह से गौमांस पर बैन लगाया गया है और जिस तरह से पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब भी इलेक्शन होते हैं और विपक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोलता है, एक दूसरे की आलोचनाएं करता है, तो उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट जो है किसी न किसी धर्म पर पड़ता है। और इसी तरह से अभी असम में बीजेपी जीती है, तो इन्होंने आरोप लगाया कि ये जो कहा गया था, जो भी ये स्टेटमेंट दिए गए थे, उन स्टेटमेंट की वजह से असम में ये जो गोमांस है, बीफ है, उसे रेस्टोरेंट में रखना और बेचना मना कर दिया गया है। परमानेंट इस पर बैन लगा दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो बीफ खाने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। तो चलिए, खबर क्या है इसे विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए पॉलिटिकल न्यूज़ और नॉलेज बेस पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करें खबर की। खबर है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, नो बीफ एट रेस्टोरेंट और कम्युनिटी फेस्टिवल्स अनाउंसिंग बैन अक्रॉस असम, सीएम हेमंता सेज आइडिया कम्स फ्रॉम द कांग्रेस। यानी ये जो बीफ पर बैन लगाया गया है, यानी रेस्टोरेंट में और कम्युनिटी फेस्टिवल में बीफ नहीं आना चाहिए और ना बेचा जाएगा बीफ जो है, ऐसा कहा गया है। और ये जो कहा गया है वो सीएम हेमंत शर्मा है, उन्होंने कहा है कि ये जो आइडिया है वो कांग्रेस ने दिया है, यानी इन्होंने अपना ऑर्डर जो है कांग्रेस के ऊपर डाल दिया। चलिए, खबर क्या है इसे समझ लेते हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को राज्य में सार्वजनिक रूप से गौमांस खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसमें रेस्तरां और समुदाय समारोह भी शामिल है। यानी कि इन्होंने प्रतिबंध लगाया है, उस प्रतिबंध में जो रेस्टोरेंट हैं वो भी हैं, और इसके अलावा जो फेस्टिवल है, यानी जो त्यौहार आते हैं और जो सामूहिक समारोह होते हैं, उनमें भी गौमांस को खाना और लाना रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यानी वहाँ पर भी नहीं ला सकते। और ये जो निर्णय है वो पहले कैबिनेट में लिया गया था, और इसके बाद बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने दावा किया है कि यह कदम कांग्रेस नेताओं के कुछ हालिया बयानों पर चर्चा के बाद उठाया गया है, जिन्होंने भाजपा पर सामगुरी में गौमांस के साथ मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाया है। यानी इन्होंने कहा है कि ये जो आइडिया है गौमांस पर बैन लगाने का, ये कांग्रेस की वजह से आया है, क्योंकि अभी हाल ही में भाजपा ने सामगुरी में जो चुनाव जीता है, इन्होंने कहा है कि ये जो चुनाव है वो भाजपा ने गौमांस खिला खिला करके मतदाताओं को लुभाया है, और इस वजह से मतदाता हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और बीजेपी इसी वजह से जीती है। इस वजह से इन्होंने गौमांस पर प्रतिबंध लगाते हुए इसका जो हवाला है वो कांग्रेस के ऊपर डाल दिया। मुस्लिम बहुल सीट जिसे भाजपा ने पिछले महीने उपचुनाव में जीता था, नवीनतम निर्णय के अनुसार किसी होटल, रेस्तरां और सामुदायिक समारोह में गौमांस नहीं परोसा जा सकता, चाहे वो धार्मिक हो या कोई और। यानी अभी ये जो निर्णय सुनाया गया है, इसके अनुसार चाहे होटल हो, रेस्तरां हो, सामुदायिक समुदाय हो, वहाँ पर गौमांस नहीं परोसा जाएगा। और सीएम के अनुसार इस आशय के प्रावधान मौजूदा जो असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 है उसमें जोड़े जाएंगे। यानी ये जो बैन का जो संरक्षण का जो प्रावधान है, वो जो असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 है, इसमें ऐड कर दिया जाएगा। असम में यह कानून वर्तमान में मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और अन्य गैर बीफ खाने वाले समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में या किसी भी मंदिर या सत्र यानी वैष्णव मठ के 5 किलोमीटर के दायरे में गौमांस और गौमांस उत्पादों की बिक्री की खरीद पर जो रोक लगा दी गई है। यानी ये जो लोग गौमांस नहीं खाते हैं, जैसे कि हिंदू हो, जैन हो, सिखिज्म हो, और जो इनमें वो भी आते हैं जो गौमांस नहीं खाते हैं, उनके और जो मंदिर हैं और जो वैष्णव मठ हैं, उनके 5 किलोमीटर के दायरे में गौमांस ना तो बेचा जाएगा और ना ही इसका उत्पादन किया, मतलब इसे प्रोड्यूस किया जाएगा। ऐसा इन्होंने हाल ही में अपने ऑर्डर में कहा है और ये प्रावधान दिए हैं।
शर्मा ने बुधवार को मीडिया से कहा कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस भूपेन बोरा और पार्टी नेता रकीबुल हुसैन अलग अलग जगहों पर गौमांस को लेकर अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं और लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि उन्हें भी गौमांस नहीं चाहिए। हमने आज कैबिनेट की बैठक में उनके बयानों पर बिंदुवार चर्चा की और हमने पाया कि गौमांस पर हमारा मौजूदा कानून काफ़ी मजबूत है, लेकिन इसमें इस बात का प्रावधान नहीं है कि सामुदायिक उत्सवों, होटलों, रेस्तरां में गौमांस खाया जा सकता है या नहीं। यानी कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं भूपेन बोरा और पार्टी के जो नेता हैं रकीबुल हुसैन, इन्होंने लोगों को जा करके गौमांस के प्रति जो है नाराजगी जताई। इन्होंने कहा कि हमें गौमांस नहीं चाहिए और इस पर जो सीएम हेमंत शर्मा हैं उन्होंने अपनी कैबिनेट में बैठ करके इस पर चर्चा की और इसका एक हल निकाला। इन्होंने कहा कि जो सामुदायिक उत्सव है, जो होटल हैं और रेस्तरां हैं, उनमें गौमांस ना ही परोसा जाएगा और ना ही खाया जाएगा। इन्होंने ऐसा प्रावधान इसमें कहा है जो कि कहीं ना कहीं इस्लामिक और जो मुस्लिम लोग हैं जो ऐसा गौमांस वगैरह खाते हैं उनको कहीं ना कहीं जो है हिट करेगा। उन्होंने कहा कि हम अपने अधिनियम में इस तरह के नए प्रावधान शामिल करेंगे। मुझे लगता है कि ये प्रावधान हमारे अधिनियम को मजबूत करेंगे और रकीबुल हुसैन और भूपेन बोरा की मांगों को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि कांग्रेस हमारा समर्थन करेगी और असम मवेशी संरक्षण अधिनियम कानून शुरू में सभी मवेशियों जिसमें गाय, बैल, भैंस और ये सब इन सब पर लागू होता था और कानून बनने से पहले भैंसों को इस परिभाषा से हटा दिया गया था। हालांकि किसी भी परिस्थिति में गाय के वध पर रोक लगाता है, लेकिन यह मवेशियों को वध के लिए उपयुक्त प्रमाण पत्र के अधीन वध किया जा सकता है। यानी ये जो कानून है मवेशी संरक्षण अधिनियम असम का, उसमें गाय, बैल, भैंस आते थे, लेकिन कानून बनने के बाद इसमें से भैंस को हटा दिया गया था और अब इस कानून के तहत ये होगा कि मवेशियों में जो गाय आती हैं उनकी वध पर यानी उनकी हत्या नहीं की जाएगी और अगर कोई गाय को मारता है या करता है तो उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक वैध लाइसेंस होना चाहिए, उसके आधार पर ही वो ऐसा कर सकता है। पिछले महीने भाजपा के दीपलू रंजन शर्मा ने कांग्रेस के तजील हुसैन को समागुरी में 24,501 वोटों से हराया था। कांग्रेस के लिए यह हार जो बड़ा झटका थी। तंजील के पिता और पार्टी के दिग्गज रकीबुल हुसैन ने इस साल की शुरुआत में लोकसभा के लिए चुने जाने से पहले लगातार 5 बार सीट पर कब्जा किया था और इस हार के बाद रकीबुल ने उत्तर और ऊपरी असम के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। आरोप लगाया कि शर्मा और भाजपा ने गौमांस की पेशकश और बंगाली मुस्लिम मतदाताओं का पीछा करके हिंदुत्व के साथ विश्वासघात किया है, जिसका उन्होंने दावा किया है। यानी जो कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं रकीबुल हुसैन, वो हर बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार जब वो चुनाव हार गए और उनकी जगह पर भाजपा के दीपलू रंजन शर्मा जीत गए तो इन्होंने असम का जो उत्तरी और क्षेत्र है और ऊपरी असम का क्षेत्र है उसका दौरा किया और इन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने गौमांस की पेशकश की है और बंगाली जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका पीछा करके हिंदुत्व के साथ विश्वासघात किया। यानी मुसलमानों को इन्होंने गौमांस के लिए लुभा करके उन्हें प्रेरित किया है कि वो बीजेपी को वोट दें और उन्हें अधिक से अधिक गौमांस दिया जाएगा। ऐसा रकीबुल हुसैन की तरफ से अपने बयान में कहा गया, जिस पर हाल ही में कैबिनेट ने विचार किया और गौमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लखीमपुर के रंगनाड़ी में असम कांग्रेस प्रमुख भूपेन बोरा की उपस्थिति में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जातीय असमिया समुदायों के साथ भी विश्वासघात है जो उत्तर और ऊपरी असम में रहते हैं और शर्मा को दोगला कहा। इन आरोपों का शर्मा ने खंडन नहीं किया, बल्कि इसके बजाय सीएम ने रविवार को हुसैन की टिप्पणियों को पलट दिया, यह कहते हुए कि उनकी सरकार राज्य में गौमांस प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है अगर कांग्रेस इसके लिए कहती है। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था कि असम कांग्रेस नेतृत्व का एक वर्ग इस लाइन से असहज था, उसे उम्मीद थी कि भाजपा इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकती है। शर्मा की घोषणा के बाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी मुश्किल स्थिति में है। यानी जिस तरह से उन्होंने बीफ को खाने को लेकर के सीएम शर्मा पर आरोप लगाए थे,
तो सीएम शर्मा ने इसका उनकी बातों का खंडन ना करके उन्हें सीधा इस तरह से जवाब दिया कि अगर कांग्रेस चाहती है कि वो राज्य में बीफ पर यानी गौमांस पर प्रतिबंध लगाया जाए तो हमारी पार्टी जो है प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है, और उन्होंने कैबिनेट में ऐसा फैसला दिया। और ये बातें बोलकर हम इसी स्थिति में आ गए हैं। पार्टी अध्यक्ष को सांसद धुबरी के सांसद जो रकीबुल हैं कि इन बयानों का समर्थन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सांप्रदायिक पानी से दूर रहना चाहिए। अब हिंदू मतदाताओं का मार्ग जो वर्ग है वो खुश होगा, जबकि मुसलमान हैं वो दोनों नाखुश होंगे। यह शर्मा का सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, नेता ने कहा। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के महासचिव अमीनुल इस्लाम ने इसे राजनीतिक नौटंकी कहा। यानी धुबरी के सांसद जो रकीबुल हैं उनके बयान पर जो IDUF की जो महासचिव हैं अमीनुल इस्लाम, इन्होंने कहा कि उसकी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जो असम में हो रहा है वो एक राजनीतिक नौटंकी है, इससे हमें बचकर रहना चाहिए। हम कैबिनेट के इस फैसले की निंदा करते हैं। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है जो राज्य की लगभग 40% आबादी को प्रभावित करता है। सीएम ने कांग्रेस को झटका देने के लिए एक मुद्दा ढूंढ लिया और उस पर कूद पड़े। पंचायत चुनावों और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। गाय भाजपा क्षेत्र का है और उन्होंने इसे क्यों उठाया है? भाजपा से इस मुद्दे को छीनने की कोशिश की है। 2011 की जनगणना के अनुसार असम की 34.22% जो आबादी है वो मुस्लिम है और 3.76% जो आबादी है वो ईसाई है। यानी अभी जो सीएम शर्मा ने ये जो बयान दिया है उसमें कहा है कि ये जो बयान है वो कांग्रेस के खिलाफ जो बीजेपी है वो उठा रही है, और सीएम शर्मा ने सिर्फ एक मुद्दा ढूंढ लिया है और फिर उस पर कूद पड़े हैं, जिससे कि आने वाले चुनाव में उनका प्रभुत्व जम सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि हाल ही में असम सरकार ने, जो सीएम हेमंत शर्मा है, उन्होंने बीफ पर गौमांस खाने पर और जो सामुदायिक जो रेस्तरां हैं और रेस्टोरेंट हैं उन पर बेचने पर और वहाँ पर परोसने पर और प्रोडक्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब असम में ना तो कोई रेस्टोरेंट में बीफ खा सकेगा और ना ही इसे जो प्रोड्यूस कर सकेगा, ना पका सकेगा। और इसके साथ साथ जो गैर बीफ खाने वाले लोग हैं, जिसमें हिंदू, जैन और अदर समुदाय हैं जो बीफ नहीं खाते हैं, उनसे, और मंदिर हैं और जो वैष्णव मठ हैं, उनसे 5 किलोमीटर के दायरे में ना तो गौमांस बेचा जाएगा और ना ही इसे खरीदा जाएगा, ऐसा इन्होंने सीएम शर्मा ने कहा है। और इसके साथ साथ जो असम मवेशी संरक्षण अधिनियम है उसमें भी संशोधन करते हुए इन जो प्रावधान है, ये जो हाल ही में संरक्षण के जो प्रावधान जोड़े गए हैं, इनको उसमें ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित अदर स्टडी मटेरियल, टेलीग्राम वीडियोस और PDFs, अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कंसीडर IAS इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।